कि जो अपने आप को अर्थात जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश है, वो अपने अंशी परमात्मा के वास्तविक संबंध का अनुभव करता है, वो असमूढ़ है, यानी उसका मोह नष्ट हो गया है और संसार से अपना संबंध मानता है, वो मूढ़ है। संसार को तत्व से अगर जान लेते हैं तो परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। और इसी तरह अगर कोई परमात्मा को तत्व से जानता है तो भी संसार से अपनी भिन्नता का अनुभव हो जाता है। पर जो संसार से अपना संबंध मानते हैं उसको भक्ति में व्यभिचार दोष कहा गया। तो यहाँ पर भगवान मोह रहित अथवा असमूढ़ किसको करे हैं कि जिसमें व्यभिचार दोष सर्वथा ही नहीं रहता, अर्थात भगवान भी मेरे हैं और संसार की चीजें भी मेरी है, इस तरह मानना ये व्यभिचार है। जब तक व्यभिचार दोष रहता है तब तक मनुष्य भगवान को ठीक प्रकार से नहीं मान सकता। यह जानने की बात है, पर वास्तव में जाना संसार को जाता है और मानना परमात्मा को माना जाता है। तो यहाँ पर जो जानने की बात कही है वो वास्तव में मानना ही है। जानाति पुरुषोत्तमम, जिसकी मूढ़ता सर्वथा नष्ट हो गई, वह मनुष्य भगवान को पुरुषोत्तम जानता है। इस नष्ट होने वाले संसार अर्थात क्षर, संसार और शरीर तो क्षर है, इससे अतीत जो है वो परमात्मा है। उनको सर्वोपरि मान करके उनको ही अपना मान लेना, यही वास्तव में भगवान को पुरुषोत्तम रूप से जानना है। भगवान ने उसको सर्वविद कहा है, जो संसार की वास्तविकता को समझ करके और इससे ममता कामना का संबंध तोड़ करके और केवल भगवान को ही अपना मान लेता है, अर्थात उनको ही पुरुषोत्तम जान लेता है। इस विषय में उसको किसी प्रकार का विकल्प या भ्रम नहीं रहता। उस मनुष्य के लिए फिर जानना कुछ भी बाकी नहीं रहता, इसलिए उसको सर्वविद कह दिया गया है। और इस तरह जानने वाला चाहे अनपढ़ हो और चाहे पढ़ा लिखा हो, तो वास्तव में जो इसको जानता है वही ज्ञातव्य कहा जाता है। और जो इसको नहीं जानता वो कितनी भी डिग्रियां ले ले फिर भी वो मूढ़ ही कहा जाएगा। मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे, इस वास्तविकता को दृढ़ता पूर्वक मान लेने से सब प्रकार का भजन अपने आप होता है। फिर भक्त की जितनी भी क्रियाएं हैं सब भगवान की सहायता के लिए होती है। ज्ञान मार्ग में जानना और भक्ति मार्ग में मानना मुख्य है। जिस बात में किंचन मात्र भी संदेह न हो उसे दृढ़ता पूर्वक मान लेना, ये भक्ति मार्ग में इसी को जानना कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये मानना ही। और जो संसार की वास्तविकता को जान लेता है और उससे संबंध विच्छेद कर लेता है, वो स्वतः ही भगवान को पा लेता है, अर्थात वही वास्तव में ज्ञातव्य है। इसलिए भगवान को सर्वोपरि अर्थात पुरुषोत्तम मानता है तो भगवान उसको सर्वविद कहते हैं, वो सब कुछ जान गया। अब भगवान अंतिम श्लोक में ये बात कहते हैं कि मैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर विवेचन करता हूं और ये अत्यंत गोपनीय शास्त्र है, वो ये तमाम। और ये बात सही है कि गोपनीय बात उससे ही कही जाती है जो अपने में श्रद्धा रखता हो और दो
दोष दृष्टि से रहित हो। वास्तव में भक्त है वो भगवान में अटूट श्रद्धा रखता है और भगवान में आदर भाव रखता है, दोष दृष्टि से रहित होता है, इसमें तो कहना ही क्या। तो ऐसे अर्जुन है, वो भगवान से प्रेम करते हैं, आदर भी भगवान का करते हैं और सब प्रकार से दोष दृष्टि रहित है, इसलिए भगवान उनको अलग अर्थात निष्पाप कहते हैं। ये निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको जानकर मनुष्य ज्ञात ज्ञातव्य, प्राप्त प्राप्तव्य और कृत कृत्य हो जाता है। यदि गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत कृत्यश्च भारत। संतों की भी यही बात है। संतों की जो गूढ़ बातें हैं, गुप्त बातें हैं, वो उनके सामने निकलती ही नहीं, कभी प्राप्ति होगी। जो उनमें इनसे संबंध विच्छेद होते ही दोष दृष्टि रखने वाले हैं, उनके सामने ये बात निकलती ही नहीं। क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ है, वो जानते हैं कि कौन दोष दृष्टि रहित है, कौन दोष दृष्टि रखने वाला है। महाभारत में इतने लोग थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पहचानने वाले 4 लोग ही थे। तो अब ये समझना चाहिए कि देखा तो सब नहीं था, तो वास्तव में तत्व से जानने वाले सब नहीं थे। क्यों? भगवान खुद ही कहते हैं वो मुझे साधारण मनुष्य की तरह समझते हैं। तो गोपनीय बात है, उन लोगों के सामने प्रकट नहीं हो सकती। संत भी अपनी गोपनीय बातें हैं वो अश्रद्धालु